सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान। ये चर्च सन 1810 में गोथिक शैली में बनाया गया था। बोर्ड के अनुसार वर्तमान में इस चर्च के केवल लगभग 2-3 फीट ऊंचे अवशेष ही बचे हुए हैं। चर्च के चारों ओर एक कब्रिस्तान है जिसका इस्तेमाल 1857 के लखनऊ के विद्रोह घेराबंदी के दौरान किया गया था। 1857 की लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि सभी का सामान्य रूप से अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था। इसलिए बोर्ड के अनुसार मृतकों को चर्च के पास की जमीन में बिना अंतिम संस्कार की विस्तृत रस्म के केवल संक्षिप्त प्रार्थना के साथ दफना दिया जाता था। 1857 में चर्च का दूसरा उपयोग। इस स्थान की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घेराबंदी के दौरान चर्च की इमारत का इस्तेमाल अनाजघर के रूप में भी किया गया था, यानी जिस स्थान को मूल रूप से धार्मिक कार्य के लिए बनाया गया था, 1857 की कठिन परिस्थितियों में उसका उपयोग अनाज रखने के लिए भी किया गया। यहाँ दफन लोगों का इतिहास बोर्ड पर लिखा है कि इस जमीन के नीचे 1857 की घटनाओं से जुड़े कई लोगों की कब्रें हैं। इनमें सर हेनरी लॉरेंस के अलावा फ्रांसिस एलन हेल, उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट जॉन फुलरटन, मिस सुसान पामर, थॉमस जॉन क्लिंसी और अनगिनत अन्य आत्माएं यहाँ सोई हुई हैं। इसलिए ये जगह केवल एक पुराने चर्च के अवशेष नहीं है, बल्कि 1857 के लखनऊ संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक कब्रिस्तान भी है। चर्च के आसपास क्या था? बोर्ड की अंतिम पंक्ति में आसपास मौजूद पुरानी इमारतों और स्थानों का भी उल्लेख है। चर्च के दक्षिण दिशा में एक भेड़खाना, मेड़चर तथा उस समय के वित्त आयुक्त गविन का घर स्थित था। इसके अलावा वहां रैकेट कोर्ट आदि भी थे। इससे पता चलता है कि 1857 के समय ये क्षेत्र केवल चर्च और कब्रिस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके आसपास कई प्रकार की प्रशासनिक और आवासीय इमारतें भी मौजूद थीं। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात इस बोर्ड की जानकारी को अगर लखनऊ रेजिडेंसी की 1857 की कहानी से जोड़कर देखें तो सेंट मेरी चर्च एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। 1810 चर्च का निर्माण, 1857 रेजिडेंसी की घेराबंदी, 1857 बड़ी संख्या में मौतें। चर्च के पास मृतकों को दफनाया गया। घेराबंदी के दौरान चर्च का इस्तेमाल अनाजघर के रूप में भी हुआ। आज चर्च के केवल 2-3 फीट ऊंचे अवशेष और आसपास का कब्रिस्तान इतिहास की गवाही देते हैं। यानी इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ 1857 की लड़ाई केवल किताबों में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद कब्रों और जमीन पर बचे चर्च के अवशेषों में भी दिखाई देती है। यहाँ कभी चर्च था, आज सिर्फ कुछ फीट ऊंचे अवशेष बचे हैं, लेकिन इसी जमीन के नीचे 1857 की त्रासदी की कई कहानियां दफन है। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।